वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं संदीप। आज जो है हम लोग सिलॉज की पॉसिबिलिटी केस ख़त्म करेंगे। लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। अगर सिलॉज में आ गया तो पॉसिबिलिटी तो आना ही आना है। तो चलिए आज जो है इसके डाउट्स को जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो है पॉसिबिलिटी केसेस को जो है केसेस में डिवाइड कर लिया है। एक एक करके समझेंगे, है ना। और देखिए, कोई भी दो एलिमेंट अगर हैं, है ना, तो उनके बीच में चार तरह की ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये जो है ये चार तरह की पॉसिबिलिटीज जो है हो सकती है, जैसे कि ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी और नो ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, है ना। सिर्फ यही चार तरह की ही पॉसिबिलिटीज संभव होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। कभी कभी क्या है, पॉसिबिलिटी की जगह पे कैन भी और मे भी लिख देता है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी ही होती है। अब देखिए क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कि केस वन जो हमारा है वो सम के लिए है ना। मान लीजिए कि सम ए आर बी, सम बी आर सी ऐसा दिया हुआ है ना। तो उसका वेज तो आप लोग को बनाना आता होगा। जैसे कि सम का जब होता है, तो जैसे ये ए बना लिया, इसका कितना भी कुछ भी पार्ट, थोड़ा सा या ज़्यादा भी, ये बी बना लिया, तो क्या है, सम ए आर बी हो गया। तो वही यहाँ पे बना हुआ है। जब इस तरह से सम ए और बी जुड़ा रहता है ना, तो इनके बीच में सिर्फ दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती है ना। वो बताता हूँ मैं कौन सी होती है और कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वो ही बताऊंगा, और क्यों नहीं हो सकती है ये भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, इसके बीच में ऑल, ये वाली पहली वाली ऑल ए बीइंग बी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसमें जो है तीसरी वाली हो सकती है सम ए नॉट बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ये दो पॉसिबिलिटीज इसके बीच में संभव है। अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि सम ए आर बी, मतलब कि कुछ ए जो है वो बी है। अब देखिए दोस्तों, अगर कुछ ए बी हो गया, मतलब कि मान लीजिए मैं कह दूं कि आपके को मैंने कुछ पैसे दिए, है ना। अब आपको कुछ पैसे दे दिए। अब मुझे पता है कि आपके पास पैसे हैं। उसके बाद मैं कहूं कि आपके पास कुछ पैसे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो कहना क्या अच्छा नहीं लगेगा ना, कि जब मुझे पता ही है तो फिर पॉसिबिलिटी क्या, है ना। तो जब भी कोई रियल केस हो जाता है जो हमें पता है कि ये तो है ही है, तो उसके बीच में कभी भी पॉसिबिलिटी संभव नहीं होती, है ना। तो इसलिए ए और बी के बीच में कभी भी सम की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि सम तो है ही है। और अब मान लीजिए मैंने आपको पैसे दे दिए, मुझे पता है कि आपकी जेब में पैसे हैं। अब मैं कहूं कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी तो कहना गलती बात है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास पैसे हैं, है ना। तो मैं पॉसिबिलिटी क्यों लगाऊं? तो जब हमें पता है कि हैं आपके पास पैसे, तो उसमें पॉसिबिलिटी संभव है ही नहीं। इसीलिए जब हमें पता है कि सम ए बी है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ए बी नहीं होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं। जब है ही है तो ना होने की तो बात ही नहीं बनती है। तो जब भी इस तरह से जुड़ा हो सम से, है ना, कि सम ए और बी, तो उसके बीच में दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज संभव हैं। कौन कौन सी? ऑल ए बीइंग बी और सम ए नॉट बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ये दो तरह की पॉसिबिलिटी संभव है। इसी तरह से सेम टाइप का रिलेशन देखिए बी और सी में भी है। बी और सी में भी सेम टाइप का रिलेशन है। तो इनके बीच में भी क्या होगी? यही दो पॉसिबिलिटी होंगी और दूसरी नहीं होगी। अब अच्छा, चलिए ए और सी को देख लीजिए। ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है ना। अब ए और सी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए, जब भी हमें किन्हीं दो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता होता है ना, कि उनके बीच में आखिर क्या रिलेशन है, तब इस कंडीशन में उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब कि ये जो चार पॉसिबिलिटी मैंने लिखी है यहाँ पे, ये सभी मुमकिन है ना। मतलब कि अगर हमें पता ही नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है कि क्या है, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है वहां पे, है ना। तो जब भी देखिए वेन अगर आपने बनाया है ना, और उसके में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है ना, तो वो हमेशा उसके बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटी संभव है ना। इसलिए यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या हो जाएगी? ये चारों तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी। क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक अलग पार्ट में बनाऊंगा, अभी सिर्फ केसेस समझा दे रहा हूँ। अगले पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चंस कर। चलिए फ्रेंड, दूसरा केस देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगर दिया हुआ है ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, मतलब ऑल ए, जितने भी ए हैं वो सब बी हैं, मतलब ए बी के अंदर आ जाए। ऑल बी आर सी, मतलब जितने भी बी हैं वो सी के अंदर जाए। तो वही वेन बना हुआ है।
अब देखिए दोस्तों, अंदर से बाहर की तरफ अगर आए हम, है ना, तो उसके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब जैसे ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं, इनमें से कोई भी नहीं होगी। जैसे ऑल, जैसे इसका मतलब क्या है, ऑल ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह से सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं होगी। इसी तरह से सम ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं होगी। इस तरह नो ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, मतलब अंदर से बाहर की तरफ रिलेशन देखें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ए टू बी में कोई रिलेशन नहीं, ए टू सी में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। उसी तरह से बाहर से अंदर की तरफ देखें, अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑल की और एक सम नॉट की। मतलब बाहर से अंदर का मतलब है सी टू ए की तरफ देखें। मतलब अगर मैं कहूं ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, हाँ ये सही है। इस तरह अगर मैं कहूं सम सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये भी सही है। उसी तरह से सी टू बी में, ये भी अंदर से बाहर है, तो इसके बीच में भी यही दो पॉसिबिलिटी होंगी। मतलब कि अगर ऐसा बना है तो यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी बाहर से अंदर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों नहीं होती है? देखिए ये चारों पॉसिबिलिटी अंदर से बाहर की तरफ क्यों पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती। देखिए क्या कह रहा है, ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी। अगर मैं कहूं कि सारे ही ए सी है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसा रियल है। रियल में कोई भी चीज रियल जब होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि क्या, सारे ए सी पहले से ही है। अब कोई चीज पहले से ही होती है तो उसको में हम पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं, है ना। अगर मेरा नाम संदीप है तो मैं कहूं कि ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा नाम संदीप है, तो ये गलत बात होगी, इसलिए नहीं लगाते। अब दूसरा वो क्या कह रहा है कि सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। मतलब ए कुछ एक का पार्ट कुछ ऐसा है जो बी नहीं है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती? नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही बैठा हुआ है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब कह रहा है सम ए बी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी, तो सम ए बी क्या, सम जब पूरा का पूरा ही ए बी है तो सम तो हो गई होगा, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से कह रहा है कि नो ए, मतलब कोई भी ए बी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी, तो कोई भी ए बी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरा का पूरा ए बी है तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि ए बी नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी तो संभव है ही नहीं। इसीलिए अंदर से बाहर की तरफ कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और बाहर से अंदर की तरफ दो पॉसिबिलिटी होती हैं, ऑल और सम नॉट की। अब ऑल की पॉसिबिलिटी देखिए होती क्या है, अगर और डीपली अगर पॉसिबिलिटी को समझा जाए तो ये कहता है कि वेन में कुछ भी आप बदलाव करिए, वेन, ये जो वेन डायग्राम बनाया है इसमें कुछ भी बदलाव करिए, लेकिन स्टेटमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो बात कह रहा है वही होनी चाहिए, है ना। तो अब इसको आप याद कर लें तो आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा, कि इस तरह का वेन बनेगा तो हम ऐसा करेंगे, है ना। लेकिन अगर वहां पे दिमाग लगाएंगे, है ना, तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं कहूँ, यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको याद करिए कि अगर इस तरह का होगा तो ऐसा मुझे करना है ना। अब लेकिन मैं, चूंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सही होता है ना। तो देखिए, मतलब मैं क्या कहा कि वेन में कुछ भी बनाए तो ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एक सर्कल बना दूं, है ना, उसी में लिख दूं ए, उसी को लिख दूं बी, और उसी में लिख दूं सी, मतलब कि तीनों को मैंने एक बराबर बना दिया। तो अब देखिए ऑल ए बी, ऑल ए आर बी, ऐसा तो है ही है ना, क्योंकि वही सारा का सारा ए बी भी हो गया। अब मैं कहूं ऑल बी आर सी, तो देखिए वो भी हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं देखिए अब कहूं कि सम नॉट, है ना, अब कहूं कि सम सी जो है वो ए नहीं है, तो देखिए जो भी ए के बाहर वाला ये वाला पोर्शन है, ये हो सकता है कि ये ए ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये ए ना होने की इसकी पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी इस दो केस में बनती है, वो भी किधर से, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो मिलती है, और अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो नहीं मिलती है। अब दोस्तों देखिए ये तीसरा केस है। तीसरा केस क्या है, कुछ खास नहीं, ये वही पहले और दूसरे को मिक्स करके बनाया हुआ है ना। मतलब कि ऑल वाला भी केस है और सम वाला भी है। तो अगर देखिए बी टू ए देखा जाए तो वही दो पॉसिबिलिटी होंगी, ऑल की और सम नॉट की, है ना। बी टू ए में वही दो पॉसिबिलिटी होंगी। और अगर अंदर से बाहर की तरफ देखा जाए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। उसी तरह से अगर बी और सी में देखा जाए तो ये सम वाली कंडीशन है ना,
तो इसमें भी वही दो पॉसिबिलिटी होंगी, ऑल और सम नॉट की, पढ़ चुके हैं हम लोग केस 1 में। अब देखने वाली बात है कि ए और सी में क्या पॉसिबिलिटी होंगी। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है ना, अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो आप जान लीजिए कि उसके बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज संभव है। कुछ सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, जैसे कि 4 पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने, ऑल की, कि ऑल ए आर सी भी हो सकता है, ऑल सी ए भी हो सकता है, दोनों तरफ से इधर भी और उधर से इधर भी, है ना। उसी तरह से सम नॉट की भी हो जाएगी, है ना, सम नॉट की, नो की पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी, नो ए सी इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और सम सम ए सी हो जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी है ना। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन ना दिखे तो जान लीजिए कि उनके बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटी संभव हैं। ऐसा इसको ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि पहले और दूसरे का ही कॉम्बिनेशन है। चलिए दोस्तों चौथा केस देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है ना। अब देखिए अगर ए टू बी में रिलेशन देखा जाए कौन सी पॉसिबिलिटी मतलब हो सकती है, तो देखिए इसके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। 4 जो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास उनमें से कोई भी संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? कह रहा है कि नो ए इज बी। अब हमको पता है कि अगर आपकी जेब में मान लीजिए हमें पता है कि कुछ भी पैसा नहीं है ना, तो हम ऐसा अनुमान, अब अनुमान ही क्यों लगाएंगे कोई भी, कि जब हमें पता है कि आपके जेब में पैसा नहीं है तो मैं क्यों अनुमान लगाऊंगा कि आपके जेब में कुछ पैसा है कि थोड़ा पैसा है, कि कुछ भी नहीं अनुमान लगाएंगे। जब हमें पता ही है कि ऐसा है कि पैसे नहीं है तो कोई भी अनुमान लगाने का तुक ही नहीं बनता है। रियल पता है कि भैया नहीं है तो नहीं है ना। तो इसलिए कोई भी पॉसिबिलिटी इनके बीच में नहीं हो सकती। उसी तरह से बी टू सी में देखा जाए तो इनके भी बीच में पता है कि भैया नहीं रिलेशन है, कोई जब रिलेशन ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी लगाने की कोई भी तुक नहीं बनता है। लेकिन ए टू सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। ए टू सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ए टू सी में क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। चाहे ए टू सी लगाइए, ए टू सी की तरफ देखिए, या फिर सी टू ए, इनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी बोले दुनिया की वो सारी एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि रिलेशन ही नहीं पता है तो कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए टू सी में सारी पॉसिबिलिटी, सी टू ए में भी सारी पॉसिबिलिटी, इनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में जो है यही 4 केस पे ही खत्म कर रहा हूँ, है ना, और बाकी के 3 केस अभी और बचे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।